बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड मार्केटिंग। दोस्तों आप अपनी पर्सनल ब्रांड मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज सारी चीजें मैं आपसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दैट द पॉइंट इज, दोस्तों आप सभी को आज मैं बताऊंगा कि आप मार्केट के अंदर अपना पर्सनल ब्रांड एंड अपनी पर्सनल इमेज एक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। राइट? कितने लोगों इस बात से एग्री करते हैं कि सर अगर मार्केट के अंदर अगर आपका पर्सनल ब्रांड है, ओके, अगर आपका पर्सनल ब्रांड मार्केट के अंदर है, एक इमेज है, एक अथॉरिटी मार्केट के अंदर है, सो आप किसी भी लीड को इजीली क्लोज कर सकते हो एंड आपकी जो लीड है वो ज्यादा आर्गुमेंट आपके साथ में नहीं करती है। कितने लोग इस बात से बिलीव करते हैं? यस सर, एज इट इज ऐसा है। कितने लोग इस बात से बिलीव करते हैं? हाउ मेनी पीपल्स आर बिलीव इन दिस थॉट कि सर ये सही है? बिल्कुल सर, अगर हम अपने पर्सनल ब्रांड के ऊपर ध्यान दें सो डेफिनेटली इट इज वर्क। ओके, सो दोस्तों एक चीज क्लियर समझो कि अगर आपका मार्केट के अंदर पर्सनल ब्रांड है तो आप बिजनेस कर पाओगे। राइट? बट यू डोंट हैव अ पर्सनल ब्रांड ऑन सोशल मीडिया, तो दोस्तों बिजनेस को करना तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आज मैं आपको एज इट इज टू द पॉइंट सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे आप ये पर्सनल ब्रांड मार्केट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट दोस्तों 6 मार्केटिंग रूल्स। दोस्तों 6 ऐसे मार्केटिंग रूल्स बना बताऊंगा जिसने जो आपको मदद करेंगे एक मार्केटिंग, बहुत अच्छी मार्केटिंग के अंदर करने में। अब जो भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जिस भी पैकेज को प्रमोट कर रहे हैं, आप सामने वाले पर्सन से बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं कि भाई मैं हमारी कंपनी के अंदर भाई ये पैकेज है, ये कोर्सेज आपको सीखने को मिलेंगे, ये डिजिटल स्किल्स आपको सीखने को मिलेंगे, आप आओ और बिजनेस के अंदर ज्वाइन कर लो। ओके, यही बोलते हैं हम। राइट? या तो हद से ज्यादा हम उसे प्रेजेंटेशन वीडियो भेजते हैं, प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद वो बंदा हमारा फिर रिप्लाई नहीं देता, बात खत्म हो जाती है, फिर बात आगे नहीं बढ़ती। और यहाँ तक कि सामने वाले पर्सन को हम बिजनेस के बारे में पर्सनली भी फॉलो अप करके पूछ लेते हैं, या कैसे भी करके सारी चीजें हम उसे बताते हैं, बट उसके बाद भी सामने वाला पर्सन बिजनेस करने के लिए एग्री नहीं होता, बिकॉज उसको आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। सिंपल सी बात है ना, उसको आपके ऊपर, उस पर्सन को आपके ऊपर, आपकी लीड को आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। क्यों होगा ट्रस्ट? क्यों होगा ट्रस्ट? एनीवन एल्स? व्हाई योर क्लाइंट ट्रस्ट ऑन यू? आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, आपके पास कोई ब्रांड नहीं है, आपके पास में कोई एम्पायर नहीं है, आपके पास में कोई आपका कोई नेम फेम नहीं है, आपके पास कोई कम्युनिटी नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज या अचीवमेंट, यू डोंट हैव एनीथिंग, आपके पास कुछ भी नहीं है। राइट? तो द कंडीशन इज, दोस्तों अगर आपको अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी है, सामने वाले के लिए अथॉरिटी बिल्ड करनी है, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, तो भैया सिंपल सी बात है, आपने ये चीज से सीखनी पड़ेंगी। राइट? सो ये 6 स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको अपने आप को मार्केट लेके जाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। अब मुझे कमेंट करके बताओ, कॉपी निकाल ली गोपाल जी? कॉपी निकाल ली ना आप सभी ने? देतू जी कॉपी निकालो भाई। रितु जी भाई एक प्लेन डायरी एंड पेन ले लो आप। ठीक है? यहाँ मैं आप सभी को कोई क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, राइट, बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई अपने पेन एंड डायरी इस ट्रेनिंग के अंदर साथ में रखना, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कोई भी पॉइंट छूटे ना, दैट्स वाई मैं आप सभी से कंसर्न कर रहा हूँ। ओके? और दोस्तों लगे हाथ इस ट्रेनिंग का फटाफट स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आप इसे इस ट्रेनिंग के बाद में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर लगा सकें। ओके, सो ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आपको ये स्क्रीनशॉट लेने में काम आए एंड आप अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर सकें। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट द 6 मार्केटिंग रूल्स। दोस्तों ये 6 मार्केटिंग रूल्स क्या है? तो पहला रूल, नो अबाउट योर प्रोडक्ट और नो अबाउट योर बिजनेस। दोस्तों एक चीज मुझे क्लियर बताइए, जब आप अपनी जिंदगी के अंदर आपने एजुकेशन शुरू करी, राइट, आपने 10th क्लास में आने के बाद आपके पास में ऑप्शंस थे, यू नीड टू चूज वन स्ट्रीम विद योर इंटरेस्ट। राइट? आपको जिस स्ट्रीम के अंदर इंटरेस्ट था आपने उस फील्ड को चूज किया। राइट? तो दोस्तों एक चीज मुझे क्लियर बताइए, आपने उस फील्ड को चूज क्यों किया? बिकॉज यू नो एवरीथिंग अबाउट योर फील्ड। आपको उसके उस कैटेगरी के बारे में, उस फील्ड के बारे में सारी जानकारी थी, दैट्स वाई आपने उसे चूज किया। बट अगर किसी फील्ड के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, किसी आप एज एग्जाम्पल, और अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, तो आप कोई बिजनेस करने चाह रहे हो, बिजनेस करते वक्त आपके सामने ऑप्शन आता है कि भाई आपने मल्टीपल बिजनेस आप ओपन कर सकते हो, बट आप किस बिजनेस को करना पसंद करोगे जिसके बारे बिजनेस के बारे में आपको पता होगा? आई एम राइट और रॉन्ग?
कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? दोस्तों, व्यापार तभी बनता है जब आपको उस व्यापार की नॉलेज हो। विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी डाटा, आप क्या बिजनेस कर पाओगे? आप अपने टारगेट ऑडियंस को जान पाओगे? आप अपने कस्टमर्स को समझ पाओगे? अपने कस्टमर्स की नीड को समझ पाओगे? नहीं। ओके। सो दोस्तों, एक चीज क्लियर समझनी है आपने, नो अबाउट योर बिजनेस। अपने बिजनेस के बारे में जानना शुरू करो कि भाई अफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअल में क्या बिजनेस है, मार्केट के अंदर इसका क्या डाटा अवेलेबल है, मार्केट के अंदर कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, मार्केट के अंदर कितनी कंपनीज हैं, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है इस टाइम पे, लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, अफिलिएट मार्केटिंग से लोग कैसे अर्निंग करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग के से और आपके बिजनेस के अंदर, राइट, डिजिटल्स के अंदर कितने लोग अर्निंग कर चुके हैं, डिजिटल्स के अंदर लोग कैसे काम कर रहे हैं, सपोर्ट सर्विस कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, टीम कैसी है, वर्क कैसा चल रहा है, डिसिप्लिन कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, राइट। ये सारी चीजें जब आपको पता होंगी, तो क्या आप बिजनेस को कर नहीं पाओगे क्या? जब ये सारी चीजें आपको पता होंगी, सो क्या आप बिजनेस को नहीं कर पाओगे? क्या आपको बिजनेस को समझने में, फिर बिजनेस के बारे में समझ अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी आपको, गोपाल जी? नहीं होगी ना? दोस्तों, एक चीज क्लियर ध्यान से समझना। आप कोई भी व्यापार कर रहे हो, और अगर उस व्यापार के बारे में पता नहीं है ना, तो भाई सिंपल सी बात है, वो व्यापार नहीं चलेगा, वो बिजनेस नहीं चलने वाला। या तो वो हद से ज्यादा 3 महीने रुक जाएगा, 6 महीने रुक जाएगा, 1 साल रुक जाएगा, नहीं कर पाओगे, नहीं बढ़ा पाओगे उसे, बिकॉज यू डोंट हैव अ सफिशिएंट नॉलेज अबाउट योर बिजनेस। द पॉइंट इज क्लियर? तो दोस्तों, अब कुछ पॉइंट मैं ऐसे बता रहा हूँ जिसको आपको जरूर पता होना चाहिए अपने बिजनेस के बारे में, तो मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी। जानना चाहते हो, यस और नो? जानना चाहते हो, यस और नो? राइट डाउन इन चैट बॉक्स, शो मी योर एक्साइटमेंट अबाउट दिस सेशन गाइस। राइट डाउन इन चैट बॉक्स, शो मी योर एक्साइटमेंट अबाउट दिस सेशन। ओके। 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 सो दोस्तों, द फर्स्ट पॉइंट इज यू नीड टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट कैसे हैं आपके बिजनेस के अंदर, आपको क्लियर होना चाहिए। कितने पैकेज है सर आपकी कंपनी के अंदर? कितने पैकेज है सर बिजनेस के अंदर? कितने लोगों को पता है सर? जो आपका पहला पैकेज है उसका प्राइस क्या है, कितनी कमीशन है, पता है? जो आपका दूसरा प्राइस है, दूसरा पैकेज है आपका, उसका सर प्राइस क्या है और उसकी कमीशन कितनी है? जो सर जो तीसरा पैकेज है, उसका प्राइस क्या है, उसकी कमीशन कितनी है? समझ में आया? पता है किसी को? पता है? नकुल जी बोल रहे सर 4366 रुपये। ठीक है। ठीक है। अब आप में से कितने लोगों को पता है जो आपका पहला पैकेज है उसमें कितने कोर्सेज हैं? आप में से कितने लोगों को पता है जो आपका दूसरा पैकेज है उसमें कितने कोर्सेज हैं? या फिर आप में से कितने लोगों को पता है जो आपका तीसरा पैकेज है उसमें कितने कोर्सेज हैं? नहीं पता? आपको ये पता है सर डिजिटल कंपनी शुरू कब हुई थी? आपकी जो डिजिटल कंपनी है सर, कब शुरू हुई थी? नहीं पता ना? प्रॉब्लम समझ में आ रही है कहाँ है? गोपाल जी समझ में आ रहा है? रितु जी, नकुल जी, पकड़ में आ रही है? आप खुद सोचो एक चीज, जब आपको अपने बिजनेस के बारे में यही चीज बेसिक, ये तो बेसिक है ना भाई। अभी तो मैं नेक्स्ट लेवल पे गया ही नहीं। कंपनी कब शुरू हुई थी, कंपनी का मैनेजमेंट का नाम क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट करता क्या है, राइट? कंपनी अभी तक कितने अचीवर्स निकाल चुकी है, कंपनी का टर्नओवर कितना बन चुका है, कंपनी अपना मिशन विजन क्या लेके चल रही है, ये सारी चीजें जब आपको पता ही नहीं है तो कैसे आप बिजनेस कर लोगे? आप डिजिटल के अंदर फिर करियर ही नहीं बना सकते दोस्त। और अगर आपने इस बिजनेस को सीरियस लिया है, सो यू नीड टू नो अबाउट योर बिजनेस, यू नीड टू नो अबाउट योर मैनेजमेंट, यू नीड टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट, यू नीड टू नो अबाउट योर सर्विसेज। राइट नाउ इन चैट बॉक्स, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दोस्तों, जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उसके बारे में जानकारी होना, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपने क्या करना है, पहला स्टेप ध्यान रखना। पहला स्टेप ये है कि जैसे ही ट्रेनिंग ऑफ हो, तो सबसे पहले ये जानना कि भाई जो पैकेज आपने लिया उसके अंदर कितने कोर्सेज है, कितना कमीशन स्ट्रक्चर है, खुद कैलकुलेट करके देखना कि भाई इतना पैसा आ रहा है हमारे पास में, इतना पैसा बच रहा है, इतना जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसका मिशन क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है। जो आप ट्रेनिंग ले सकते हो उसको लेना शुरू करो, जो आप नॉलेज ले सकते हो उसको लेना शुरू करो। समझ में आ रहा है देवदूत जी? देखो, बहुत सिंपल भाषा के अंदर समझाऊंगा, बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर सारी चीज समझ में आएगी। द कंडीशन इज, आपको फोकस करके सुनना है, ध्यान लगा के सुनना है। नकुल जी समझ में आ रहा है?
ओके। दोस्तों मैं अगेन बोल रहा हूँ भाई, ट्रेनिंग के अंदर वीडियो को ओपन करके बैठना, नहीं बैठे तो फिर ध्यान नहीं रहेगा। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोस्तों ट्रेनिंग के अंदर आते हैं, राइट, और बहुत तेजी से ग्रोथ कर देता है। कंडीशन इज वो अपनी ट्रेनिंग के अंदर बहुत ज्यादा फोकस करके सुनते हैं। ओके। तो लिखने से अच्छा फोकस करके सुनोगे ना। देखो, अगर आप पूरी ट्रेनिंग पे सारी चीजें उतार लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक चीज अगर इस ट्रेनिंग से सीख के जाओगे ना, वो एक पॉइंट ही आपकी जिंदगी को बदलने का दम रखता है। ओके। तो लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान दो। सेकंड पॉइंट इज 10 यूएसपी पॉइंट्स। दोस्तों, यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट। दोस्तों, आपके बिजनेस के अंदर क्या यूनिक पॉइंट है जो कि किसी और प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं है? डिजिटल के अंदर ऐसे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि किसी और प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं है, कोई उसको कॉम्पीट ही नहीं कर सकता, या फिर किसी प्लेटफॉर्म के अंदर वो पॉइंट्स हैं ही नहीं, राइट? क्या आपको पता है? क्या 10 पॉइंट आपने लिखे हुए हैं कोई ऐसे? क्या 10 पॉइंट कोई ऐसे आपने लिखे हुए हैं? जितेंद्र सिरवी जी लिखे हुए हैं? ऋतु जी, देवदूत जी, नकुल जी, गोपाल जी लिखे हुए हैं? बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ, लिखे हुए हैं क्या? सेकंड गलती दोस्त, आप मार्केट के अंदर अपना ब्रांड कैसे बनाओगे भाई, जब आपको यही नहीं पता आपके बिजनेस के अंदर स्पेशलिटी क्या है? जब आपके प्रोडक्ट के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, चलो कोई नहीं, उसको कवर अप करते हैं। सेकंड, आपको अपने बिजनेस की 10 यूनिक सेलिंग पॉइंट पता होने चाहिए। यानी कि अगर कोई थर्ड पर्सन आके पूछे कि भाई ये बिजनेस मुझे क्यों करना चाहिए, और क्या ये बिजनेस दूसरे बिजनेस से अलग है, और वो कौन से पॉइंट्स हैं, भाई कैसे बताओगे? और लोग अक्सर यही पूछते हैं दोस्त। अगर कोई प्रोफेशनल एफिलिएट को अगर आप बिजनेस को शेयर करोगे ना, तो वो सीधा यही बोलेगा कि भाई मैं क्यों करूं बिजनेस को, जब मुझे यहाँ इतनी कमीशन मिल रही है, मुझे यहाँ ऐसा क्या मिल रहा है भाई? मार्केट के अंदर 100 कंपनीज है, मैं किसी में भी जाके कर लूंगा, इस बिजनेस के अंदर क्यों करूं, वाई? सो अभी इस ट्रेनिंग के अंदर अपने अकॉर्डिंग 10 यूनिक सेलिंग पॉइंट लिखिए जल्दी। आपके हिसाब से क्या है सर बिजनेस के अंदर? यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी, व्हाट इज द यूएसपी इन योर बिजनेस? Write down in chat box 10 USP points according to you. Write down in chat box guys, जल्दी कमेंट करके लिखिए 10 यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, यूएसपी पॉइंट्स। क्या होगा भाई? जल्दी लिखो फटाफट। देखो, जो आपको समझ में आ रहा है ना, जिस तरीके से आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस वे में लिखो। डज नॉट मैटर कि आप गलत लिख रहे हो सही लिख रहे हो। गोपाल जी लिखो, देवदूत जी, रितु जी, नकुल जी, जितेंद्र जी, विवेक जी, बंटी जी, मनोज जी, सनु जी, दिलदस जी, जल्दी राइट डाउन चैट बॉक्स। पलक तिवारी जी लिखिए, क्या है 10 यूनिक सेलिंग पॉइंट्स आपके बिजनेस के? पता है आपको? नहीं पता? दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट इज योर मैनेजमेंट। आपके मैनेजमेंट, जो आपका मैनेजमेंट का सपोर्ट है, राइट, आपके मैनेजमेंट पर्सनल गाइडेंस देते हैं, मेंटोरशिप देते हैं, पर्सनल कन्वर्सेशन करते हैं आपसे। सेकंड, योर एजुकेशन सिस्टम। थर्ड, दोस्तों, जो और धीरे धीरे करके सारी चीजें समझ में भी आएंगी, जो कंपनी का मिशन विजन है उसको क्लियर समझो। राइट, थर्ड पॉइंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आपकी कंपनी का जो मिशन है एंड विजन है, वो आज अपने स्पॉन्सर से खुद पता करना कि भाई हमें, हमारी कंपनी का मिशन और विजन क्या है। ओके। फोर्थ पॉइंट इज दोस्तों आपकी कंपनी के प्रोडक्ट। फिफ्थ पॉइंट इज दोस्तों, मार्केट के अंदर जितना भी सारा आपका प्रोडक्ट है, राइट, इट इज नॉट अ लीगल बिजनेस, राइट, बट आपकी कंपनी प्रॉपर लीगल बिजनेस है। ठीक है। सारे जितने भी सारे सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास में अवेलेबल हैं, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज दोस्तों, आपके जो बिजनेस है उसके जो पैकेजेस हैं, उसके अंदर जो कोर्सेज आप देखेंगे ना, तो बहुत सारे कोर्सेज यूनिक भी हैं, राइट। तो वो यूनिक कोर्सेज देख सकते हैं आप। मल्टीपल स्किल्स इन वन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आपको मल्टीपल स्किल्स सीखने को मिल जाएंगे, राइट। आप ये चूज कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी आपके अकॉर्डिंग यूएसपी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आप लिख सकते हैं। देखो भाई, मैं अभी तक जब मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था, जब मैंने जो है सक्षम जी से बात कर रहा था, तो मैंने आपकी बिजनेस के वेबसाइट विजिट करी थी, एंड वहां से मैंने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ये निकाले, राइट। तो आप तो खुद इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो, तो दोस्तों आप क्यों नहीं कर रहे? राइट। तो आपको तो करना चाहिए ना, मुझसे ज्यादा तो आपको पता होना चाहिए। गोपाल जी समझे? देवदूत जी, ऋतु जी, समझ में आ रहा है? तो दोस्तों इस चीज के ऊपर ध्यान दो। आप क्या कर रहे हो, किस तरह से बिजनेस कर रहे हो? ओके। ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? और मैं
इसलिए ये नहीं बता रहे कि भाई आपको प्रॉपर उतारना है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये गलतियां भाई आपने कर रहे हो जिसकी वजह से मार्केट ब्रांड नहीं बन रहा है। राइट। अगर आपकी कंपनी का ब्रांड बनेगा तो आपका खुद ब खुद ब्रांड बनता चले जाएगा, लोग अपने आप कंपनी के अंदर खिंचे चले आएंगे। राइट। सो दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस के बारे में पता होना। सेकंड, अपने बिजनेस की यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी पॉइंट्स पता होना। राइट। थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं, क्रिएट वीडियो कंटेंट। आप में से कितने लोग वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं? हाउ मेनी पीपल्स आर क्रिएट अ वीडियो कंटेंट ऑन योर इंस्टाग्राम? हाउ मेनी पीपल्स क्रिएट अ वीडियो कंटेंट ऑन योर इंस्टाग्राम? दोस्तों, क्या आप अपने बिजनेस के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हो? नहीं कर रहे। कर रहे हो नहीं कर रहे? राइट डाउन चैट बॉक्स। गोपाल जी, नकुल जी, देवदूत जी, रितु जी, प्रिया जी, बंटी जी, जितेंद्र जी, विवेक जी, मनोज जी, पलक तिवारी जी, राइट डाउन चैट बॉक्स। दोस्तों, क्या आप कर रहे हो? कितने लोग बिजनेस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो? कितने लोग स्टोरी लगा रहे हो ट्रेनिंग के बाद? कितने लोग स्टोरी लगाते हो? कितने लोग स्टोरी लगा रहे हो भाई? देखो, एक चीज क्लियर समझना। आपका आपकी पहचान तब तक नहीं बनेगी जब तक लोग आपको फेस टू फेस नहीं देखेंगे। अब किसी पर्सन के लिए पॉसिबल तो नहीं है कि वो आपको फेस टू फेस देखे। बट एक चीज जरूर हो सकती है कि आप उनसे पर्सनली सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्ट करना शुरू करो, उनसे एंगेज करना शुरू करो। जब आप उनसे एंगेज करोगे अपने वीडियो कंटेंट के थ्रू, अपने स्टोरी कंटेंट के थ्रू, अपने पोस्ट कंटेंट के थ्रू, तो दोस्तों वहां से आपकी ऑडियंस आपसे एंगेज करेगी या नहीं करेगी, आपसे जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी। अब हमारी पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? भैया जी ध्यान से समझ रहा। हमारी प्रॉब्लम एज इट इज ये आती है कि जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो ना, एक दिन दो दिन कंटेंट बनाया, तीसरे दिन छुट्टी। अरे बैठ जाते पीछे आराम से, बाद में देखेंगे। भाई सबसे बड़ी दिक्कत यही तो है ना हमारी। हम एक दिन कंटेंट बनाते हैं, दूसरे दिन कंटेंट बनाते हैं, तीसरे दिन कंटेंट बनाते हैं, चौथे दिन भूल जाते हैं। क्यों? नानी के घर पे जाना होता है। क्यों? बाबू सोना से बात करनी होती है। क्यों? दोस्त बुला रहे हैं, वहां जाना होता है। यही तो सारे रीजंस होते हैं ना। बंटी जी हंस रहे हैं, सर क्या बोल रहे हैं? रीजंस यही है ना। बंटी जी गलत बोल रहा हूँ? कहीं ना कहीं रीजन यही हो जाते हैं। और कई बार अगर ये भी रीजन नहीं बना, तो जितेंद्र जी रीजन पता है फिर क्या बनता है? रीजन फिर ये बनता है कि सर आज आज नहीं, बस आज छुट्टी करने तो कल से करना शुरू कर दूंगा। सर आज मन नहीं कर रहा, आज मेहनत ज्यादा कर ली। ये रीजन है। बस सर अभी थोड़ा सा ना बाहर की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा सा सामान लेने गया था, फिर उसके आके ट्रेनिंग ले लूंगा। सर अगले दिन से ट्रेनिंग ले लूंगा। बना लो कंटेंट। भाई जब आप ट्रेनिंग में नहीं आ रहे, आपको कुछ सीखोगे नहीं। सीखोगे नहीं तो फिर कंटेंट कहाँ से बनाओगे? और कंटेंट नहीं बनाओगे तो मार्केटिंग नहीं होगी, मार्केटिंग नहीं होगी तो ब्रांडिंग नहीं होगी, ब्रांडिंग नहीं होगी तो भैया बिजनेस कहाँ से होने वाला है? समझ में आ रहा है फंडा? जितेंद्र जी समझ में आ रहा है मैटर कहाँ फंस रहा है? एक्चुअल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं कर रहे, अपनी ब्रांड नहीं बना पा रहे। एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आप कंसिस्टेंसी से अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं करते। एक लाइन आपको बता रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखना, और ये मैंने अपने लाइफ के ऊपर अप्लाई किया था। जितेंद्र जी, बंटी जी, प्रिया जी, गोपाल जी, नकुल जी, रितु जी, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। और इसको कहीं लिख लो, इस लाइन को। दो सक्सेस वांट सेक्रीफाइस, सक्सेस वांट sacrifice, but not anyone can do this. If you do, you become successful. Again बोल रहा हूँ, सक्सेस वांट sacrifice, but not anyone can do this. If you do, you become successful. दोस्तों, सफलता त्याग मांगती है और हर कोई इस त्याग को कर नहीं पाता। अगर आप त्याग करने के लिए तैयार हैं तो आप सफल हो सकते हो। समझ में आया? ओके दोस्तों, बहुत ही कम टाइम है। ठीक है, जल्दी से जल्दी इस ट्रेनिंग को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है। सो दोस्तों, यूज डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई मार्केट के अंदर ये तो था भाई, जो आपका जहां पे आपकी गाड़ी फंस रही थी ब्रांड बनाने के चक्कर में। ठीक है। अब आपने एज इट इज क्या क्या चीजें फॉलो करनी है मार्केट के अंदर ब्रांड बनाने के लिए, वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। टेंशन मत लो, जो चीज सीखने के लिए आए हो वही सिखाऊंगा। ओके सर, लोग बोल रहे होंगे तो सर ये आप क्या बता रहे हो, सर कंपनी के प्रोडक्ट बता रहे हो, कंपनी के ये सारी चीजें बता रहे हो। आप ध्यान से समझना। द फर्स्ट पॉइंट इज स्टोरी मार्केटिंग। दोस्तों, जब आप स्टोरी मार्केटिंग करते हो, एक अफिलिएट की जो स्टोरी होनी चाहिए ना, वो पर डे की 7 से 8 होनी चाहिए। एक अफिलिएट की जो स्टोरी होनी चाहिए वो 7 से 8 स्टोरी होनी चाहिए। इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। अगर आप 15 से ज्यादा स्टोरी लगाते हो तो फिर सामने वाला पर्सन देता है यार इसकी तो बहुत सारी स्टोरी है, तो फिर वो डायरेक्ट आपको लेफ्ट कर देता है। मतलब वो फॉरवर्ड कर देता है और आपकी सारी स्टोरी देखता ही नहीं है। ओके।
सो हमेशा 8 से 7 या 7 से 8 ही स्टोरी हमेशा लगाओ। और स्टोरी का लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। दोस्तों, हर 1 घंटे के गैप के अंदर, 2 घंटे के गैप के अंदर एक स्टोरी आपकी लगनी चाहिए। बिकॉज ऑफ जब आप स्टोरी लगाते हो, राइट, तो आपके बाद में और भी बहुत सारे लोग अपनी स्टोरीज लगाते हैं, तो आपकी जो स्टोरी होती है वो पीछे चली जाती है, जिस वजह से आपकी ऑडियंस आपकी स्टोरी को देख नहीं पाती। तो अब आपने क्या करना है, हर 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के गैप के अंदर जब अपनी स्टोरी लगाओगे, तो जो आपकी ऑडियंस है जब भी ओपन करेगी वो उनको आपकी ही स्टोरी फर्स्ट मिलेगी, तो वो किसी और की देखे ना देखे, आपकी स्टोरी जरूर देखेंगे। फंडा समझ में आया? समझ में आया प्रोसेस? द सेकेंड पॉइंट इज अट्रैक्शन मार्केटिंग। यूज अट्रैक्शन मार्केटिंग। ऐसे वर्ड्स का यूज करो, या फिर ऐसे कीवर्ड्स का यूज करो, या फिर ऐसे हुक्स का यूज करो, जिसकी वजह से लोग आपके पास में खुद आके बोले कि भाई आप क्या करते हो। एज अ एग्जाम्पल, हे गाइस, अगर आप भी एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम वर्क करके एक बहुत अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, राइट, या फिर इसको एक साइड में, अभी मैं एक कंटेंट बना रहा था, मैंने एक पर्सन का देखा था, तो उस पर्सन ने बोला, भाई क्या आप भी स्टूडेंट हो और भाई जेब खर्च नहीं निकलता, और अब अगर आप अपने जेब खर्च निकालना चाहते हो अपने स्कूल या ट्यूशन के लिए, तो दोस्तों डेफिनेटली मैं मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको यूज करके सिर्फ 1 घंटा देके, 2 घंटा देके आप अपना जेब खर्च इजीली निकाल सकते हो। अगर आपको जानना है तो पर्सनली डीएम करो, बताता हूँ। अब जब ये हुक्स आप यूज करोगे, तो ऑडियंस आपके पास में आएगी या नहीं आएगी? भाई मान के चलो 50 लोगों ने आपकी स्टोरी देखी, राइट, 50 में से 5 लोगों ने भी आपको मैसेज कर दिया, या फिर 2 लोगों ने भी मैसेज कर दिया, और ऐसी आपने 8 से 9 स्टोरी लगाई। हर एक स्टोरी में मान के चलो 2 लोगों ने रिस्पॉन्स किया, राइट। एज इट इज मान के चलो पूरे दिन के अंदर एक बंदे ने भी रिस्पॉन्स किया, 5 लोगों ने पूरे दिन के अंदर सारी स्टोरी के ऊपर रिप्लाई किया, 5 दिन के अंदर 5 लीड तो बन रही है ना। तो 205 को अगर कन्वर्ट करोगे, उसमें से एक तो, दो तो क्लोज हो ही जाएंगी। बिजनेस रेशियो पे चलता है। ओके। और एक चीज मैं अगेन बता रहा हूँ भाई, ट्रेनिंग अगर क्लोज हो जाए तो अगेन ज्वाइन कर लेना, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है, आई थिंक सो। ठीक है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन वैसा वाला नहीं है, जब आप बिजनेस करना शुरू कर दो तो फिर हम सब्सक्रिप्शन भी बढ़ा लेंगे। ओके। तो आपने क्या ध्यान करना है भाई, बिजनेस जब करोगे तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। जब लोग ट्रेनिंग के अंदर होंगे तभी तो हम सब्सक्रिप्शन लेंगे ना। कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग करनी भाई, मुझसे अच्छी कंटेंट मार्केटिंग आप सभी को करनी आती है, राइट, बिकॉज आप सोशल मीडिया पे जितनी मार्केटिंग करते हो, राइट, उससे तो अच्छी, मुझसे तो अच्छी आपको ही आती है, राइट। सो दोस्तों, ये करना जरूरी है। अगर आप कंटेंट लाके मार्केटिंग नहीं करोगे, अपने बिजनेस को मार्केट के अंदर नहीं रिप्रेजेंट करने वाले हो, तो दोस्तों लोगों को आपके बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं होगा, और वो आपके बिजनेस के अंदर आ भी नहीं सकते, राइट। सो यू नीड टू क्रिएट योर कंटेंट। ओके। वीडियो मार्केटिंग करनी आप शुरू कर सकते हो, मतलब लॉन्ग जो आपकी वीडियो है, कैपकट प्रो भेज देना सर। देखो कैट भाई, मैं सीरियसली बताऊं ना, बहुत सारे लोग कैपकट के अलावा भी यूज करते हैं। आप वीएन भी यूज कर सकते हो, आप काइन मास्टर भी यूज कर सकते हो, और ज्यादा हो रहा है तो फिर इंस्टाग्राम के भी बहुत सारे भाई ऐसे आपके टूल्स है जिसको यूज करके आप एक रील बना सकते हो। बहुत बड़ी चीज नहीं है यार ये। जरूरी थोड़ी ना है आपकी मार्केटिंग जो है प्रोफेशनल एडिटिंग से ही होती है। मैंने ऐसे भी लोग देखे मार्केट के अंदर जो कि बहुत लो एडिटिंग के साथ में सिर्फ कैप्शन लिख के अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, मिलियंस व्यूज हैं। तो ये तो आप बोलने से रहे कि सर सिर्फ अच्छी एडिटिंग से ही आपकी मार्केटिंग होती है। ओके। तरीका होना चाहिए यार, हुक होना चाहिए। प्रमोशन मार्केटिंग। दोस्तों, बिजनेस को प्रमोट करना सीखो। आप में से कितने लोग अपनी अपनी भाई वीडियो बनाते हैं, सर अगर पार्ट टाइम अर्निंग करनी है डीएम करो, पार्ट टाइम अर्निंग करनी है डीएम करो, पार्ट टाइम अर्निंग करनी है डीएम करो। कभी आपने अपने कोर्सेज के बारे में वीडियो बनाई? कभी आपने अपने स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स के साथ में वीडियो बनाई? कभी आपने जो लोग आपके बिजनेस के अंदर अर्निंग कर रहे हैं उनके साथ वीडियो क्रिएट करी? या फिर कभी आपने उनके साथ में लाइव नहीं किया? क्यों नहीं किया भाई? अगर करते तो क्या आपकी ऑडियंस नहीं आती? अगर करते तो लोगों को अथॉरिटी बिल्ड नहीं होती, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। अगर आप यही बार बार बोलोगे ना, इफ यू वांट टू अर्न मनी विद मी डीएम मी नाउ, इफ यू वांट टू अर्न मनी ऑनलाइन डीएम मी नाउ, इफ यू वांट टू अर्न मनी फॉर योर सक्सेस डीएम मी नाउ, लोग चिंदी चोर समझेंगे भाई। लोग चिंदी चोर समझेंगे। लोग बोले भाई ये तो हर डीएम में पता नहीं क्या चाह रहा है, ये हमसे, ये हमसे पैसे लगवाएगा। वो करेंगे भी नहीं फिर मैसेज। तो एक चीज पे ध्यान रखो कि प्रमोशन मार्केटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस के अंदर हर एक कॉल के अंदर डीएम ही करो, लोगों को बुलाओ अपने पास। भाई तरीका है, डिफरेंट तरीके से ट्राई करो ना, जो तरीका चला उसको कंसिस्टेंट रखो। समझ में आ रहा है? पिचिंग करने का तरीका हर वीडियो के अंदर चेंज करना शुरू करो। और सवाल आता है सर क्या तरीका यूज करें? भाई सोशल मीडिया खंगालो ना।
मिल जाएगा। समझ में आया बंटी जी? प्रिया जी समझ में आया? नकुल जी समझ में आया? चलो दोस्तों, आगे चल के मैं बात करता हूँ ग्रोथ एनालिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फिफ्थ पॉइंट इज ग्रोथ एनालिसिस। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपकी डेली लीड आ रही है, राइट, इसको लिख लो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितेंद्र जी ध्यान से समझना, गोपाल जी, आपकी जो भी डेली लीड आ रही है ना, उसकी डेली रिपोर्ट बनाना शुरू करो कि भाई डेली लीड कितनी आ रही है, ठीक है, डेली लीड कन्वर्ट कितनी हो रही है, एंड डेली अर्निंग कितनी है। तो बस इस चीज का ध्यान रखो, जिस भी रीजन से आप इस बिजनेस को कर रहे हो ना, उसको बहुत सीरियस लेके चलो। क्योंकि कोई पर्सन नहीं आने वाला भाई आपको सपोर्ट करने के लिए, कोई पर्सन नहीं आने वाला आपको गाइड करने के लिए, और कोई पर्सन नहीं आने वाला आपको ये बोलने के लिए भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, तू चल मैं आगे हूँ तेरे साथ में, ठीक है। बिकॉज ऑफ इसी बिजनेस के थ्रू आज सारे लोग कनेक्टेड हैं, इसी बिजनेस के थ्रू आज सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ ये एक लौता माहौल है जिसने आपको मोटिवेट रखा हुआ है, वरना कब का दुनिया भाई साहब कच्चा चबाती थी। कब का दुनिया कच्चा चबा जाती। समझ रहे हो? कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? और ये बात सच है। अगर आपको लग रहा है ना कि आंसर मजाक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ट्राई करके देखना। अपने फैमिली में से जो भी पर्सन आपको बहुत ज्यादा होशियार लगता हो, जो इंसान आपको बहुत ज्यादा होशियार लगता हो कि हाँ इसके अंदर ज्यादा दिमाग है, फैमिली वालों ने उसे अच्छी उपाधि दे रखी है, उसके पास जाके बोलना कि भाई मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, और तू बता ये कैसा बिजनेस है, या फिर तुम बताओ, आप बताओ ये कैसा बिजनेस है। वो ये नहीं देखेगा बिजनेस क्या है, वो सबसे पहले ये बोलेगा तू भी फंस गया, तू भी कर रहा फालतू के काम, तू भी कर रहा बेकार काम। वो आपको आगे तो बढ़ाने से रहा, वो आपको पीछे और खींचेगा। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, बहुत सीरियस होकर बिजनेस को करना, क्योंकि कोई पर्सन नहीं बचाने आएगा, कोई पर्सन नहीं सेव करने आएगा। ओके। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, डेली लीड जनरेशन रिपोर्ट आपके पास में होनी चाहिए, यानी कि जो डेली आपके पास में लीड आ रही है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट आपके पास में होनी चाहिए। इसकी कन्वर्जन डेली कितना हो रहा है, मतलब 10 लीड्स आ रही है, 10 में से मान के तो 3 क्लोज हो रही हैं, तो वो रिपोर्ट आपके पास में होनी चाहिए। अब जो 3 क्लोज हो रही है उससे कितनी आपको अर्निंग हो रही है डेली की, उसकी रिपोर्ट आपके पास में होनी चाहिए। अब एज अ एग्जाम्पल, एक दिन में आपने 1200 की अर्निंग करी, राइट, दूसरे दिन आपने 1300 रुपए की अर्निंग करी, चौथे दिन आपने 1600 रुपए की अर्निंग करी। अब पांचवें दिन क्या बोलोगे? पांचवें दिन ये माइंडसेट रहेगा क्या कि भाई नहीं मैं वापस 1000 रुपए की अर्निंग करूंगा? पांचवें दिन ये माइंडसेट रहेगा कि नहीं मैं 500 रुपए की अर्निंग करूंगा? पांचवें दिन माइंडसेट क्या रहेगा कि नहीं इस बार मैंने 1600 किया, अगली बार 2000 करूंगा, 2000 किया, अगली बार 2200 करूंगा, 2200 किया, अगली बार 2500 करूंगा, 2500 किया, अगली बार 3000 मारूंगा। ये जो माइंडसेट है ना, देखो हम जब तक अपने इस दिमाग से खेलना शुरू नहीं करेंगे ना, इसको ट्रेंड करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक गेम पलटेगा ही नहीं। बात असली यही है कि जब तक आप अपने माइंड को उस हिसाब से ट्रेन नहीं करोगे ना, तब तक बिजनेस हो ही नहीं सकता। और बिजनेस होता है कमिटमेंट से, बिजनेस होता है डेडिकेशन से, बिजनेस होता है डिसिप्लिन से। और ये डिसिप्लिन, कमिटमेंट, डेडिकेशन कहां से आएगा? माइंडसेट से। माइंडसेट को ट्रेन कर लिया तो गेम बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आया? दोस्तों ये है असली मार्केटिंग का फंडा। कोई भी पर्सन आप देख रहे हो जो मार्केटिंग में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, दे आर कंसिस्टेंट, दे फॉलोइंग डिसिप्लिन, दे आर ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट इन रेगुलर डेज। ओके, तो क्लियर तरीके से समझो, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट पॉइंट इज, दोस्तों जो हमारा लास्ट पॉइंट है, सिक्स पॉइंट, वो है गिव सॉल्यूशन नॉट शो नेगेटिव इंटेंशन। बहुत सारे लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? ये एक बार बस इसने मुझे कॉल कर लिया, अब इसको मैं जाने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो ये क्लोज हो के ही जाएगा, अब तो ये मुझे एक्टिव इनकम दे के ही जाएगा, अब तो ये बेशक से छोटे पैकेज से ज्वाइन करूं, मैं इसको ज्वाइन करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो रहा है, दुनिया आर, आर से पार हो जाए, बस ये मेरे साथ में आएगा, ये नहीं जा सकता। और होता क्या है, सबसे पहले वही भगता है, सबसे पहले वही ब्लॉक करता है, सबसे पहले वही अनुसार आपका कमेंट का रिप्लाई देना बंद कर देता है। क्यों? बिकॉज हम नेगेटिव इंटेंशन पाते हैं कि यार इससे आए, ये आए और मुझे प्रॉफिट हो। एंड द एंड हम सभी पैसे के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज ट्रू। बट सामने वाले को गलत इंटेंशन फील ही क्यों करवानी भाई? सामने वाले को गलत इंटेंशन फील ही क्यों करवानी? हमेशा
जब आप सामने वाले को सॉल्यूशन देने के ऊपर बिलीव करोगे ना कि यार अगर तुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है ना, तो यार देख ये बिजनेस है, इसके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, तू इसे लेके इससे सीख सकता है, एंड यू विल एबल टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी, दैट इज इजी। तो सामने वाला पर्सन क्या करेगा यार, सीखना तो मुझे है ना, नीड तो मेरी है, सीखना तो मुझे है, तो वो आपसे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो चुपचाप जाएगा और खरीद ही लेगा। आपको बस सहारा बनना है उसका। राइट? समझ में आ रहा है गोपाल जी, बंटी जी, नकुल जी, गौरव जी, जितेंद्र जी, पलक तिवारी जी, देवदूत जी, प्रिया जी, समझ में आ रहा है? दोस्तों फंडा असली यही है कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को, अपनी लीड को सॉल्यूशन दोगे ना, मान के चलो कि सामने वाले को भाई लीड जनरेशन करना है, और आप उसे बोल रहे हो, नहीं नहीं तुझे पैसा आएगा तू काम कर, नहीं नहीं तुझे इनकम आएगी तू काम कर, नहीं नहीं तू अपना ब्रांड बना पाएगा तू काम कर, नहीं नहीं तू अपने टाइम को बचा पाएगा तू काम कर, नहीं नहीं तू वर्क फ्रॉम होम करेगा तू काम कर, भाई सामने वाले को ये चाहिए ही नहीं ना। सामने वाले को क्या चाहिए? सामने वाले को चाहिए कि भाई वो अर्निंग करे। क्या चाहिए सामने वाले को? भाई आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर कोई पर्सन आपसे ये बोल रहा है ना कि भाई मुझे अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस होना है, मुझे अपनी लाइफ के अंदर सफल होना है, राइट? किस फील्ड के अंदर जी? भाई मुझे अपने कम्युनिकेशन को बिल्ड करना है, आई वांट टू बिल्ड माय कम्युनिकेशन स्किल्स। द कंडीशन इज आप उसे कम्युनिकेशन का कोर्स शेयर करो, उसको बताओ कि भाई ये कम्युनिकेशन स्किल्स है हमारे अंदर, आप शेयर ले सकते हो, उससे सीख सकते हो। राइट? लोग जो ये बोलते हैं ना कि भाई ये फंसाने वाला बिजनेस, स्कैम वाला बिजनेस है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि और ये हम गलती प्रॉब्लम भी हमारी है, हम उससे ये बोलते हैं कि नहीं तू आजा भाई पैसा बनाएगा। सामने वाले को स्किल शेयर करो, सामने वाले को स्किल सेट दो, उसको पैसे मत गिनाओ। जिस दिन आपने सॉल्यूशन देना शुरू कर दिया ना, उस दिन आपको किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन आपको किसी को प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी का फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट द कंडीशन इज वी नीड टू फील द इंपॉर्टेंस ऑफ योर कोर्सेज, योर प्रोडक्ट। सामने वाले को जिस दिन नीड हो गई ना कि यार चाहिए, वो फट से ले लेगा और आपसे बोलेगा भी नहीं। बस आपको सपोर्ट बनना है, सहारा बनना है, एक पुल बनना है जिसपे चल के वो जो है उस तरफ जा सके। दैट इज क्लियर? समझ में आया?